मेरे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को सेमेस्टर 1 का एक बीएससी पेपर होता है, जिस पेपर में हम देखेंगे इसका दो पार्ट बटा हुआ है। फर्स्ट तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, जिसके बारे में आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। और एक पेपर होता है हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस, और इस तरह कुछ है एजुकेशन, फिटनेस, स्पोर्ट, वो जो दूसरा पेपर है। ठीक है, ये बीएससी पेपर का दो पार्ट बटा हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक जो बताए हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, तो आज मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में आपको मैंने कोशिश की है कि जो वीडियो अपलोड है ना वीव्यू की वेबसाइट पे, इंग्लिश में है। ये सारे अक्सर जो सारे वीडियो क्या बोल सकते हैं इसको, सिलेबस, जो सारे पेपर का जो सिलेबस है, एमडीसी हो, माइनर का हो, सेक का हो, बीएससी हो, सारा इंग्लिश में है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि आखिर हमको इस पेपर में क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, तो हमने कोशिश किया कि उसको ट्रांसलेट करके ये हिंदी में बतलाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये सारे बच्चे आसानी से समझ सके और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने देखा कि इस बार का जो रिजल्ट रहा सेमेस्टर 1 वालों का बहुत बुरा रहा है। तो कोशिश करें कि आप देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहे और देख ले कि हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर में क्या क्या पढ़ना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये सबसे पहले जान लें कि ये पेपर हमारा 50 मार्क्स से, क्या टोटल जो मार्क्स है कितने हैं, 50 मार्क्स है। आपका जो पासिंग मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, और ये पेपर का जो टाइमिंग रहेगा ये आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक ना, तो कोशिश करें कम से कम ना 35, 40 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो और प्रमोट का जो लोगो लगता है ना वो आपको ना लगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन कुछ भी कर दे सेमेस्टर 1 में, फिर चाहे वो क्या बोल सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना दिक्कत बहुत होते हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना, आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। भारत की संस्कृति पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आ जाता है सबसे पहले इसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर है, ये पेपर हमारा हिस्ट्री से भी टच करता है, और फिर पॉलिटिकल से भी टच करता है, और ज्योग्राफी से भी टच करता है। ठीक ना, तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि आपने ये आप 12th में पढ़ा होगा। जो बच्चे यानी कि आर्ट्स से रिलेटेड रखते हैं वो आप 12 में पढ़े होंगे, और ये ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं, क्योंकि आपने 12 पढ़ा है तो आपके लिए आसानी ही होगा। ठीक ना, बस थोड़ा सा देख ले कि क्या क्या पढ़ना है इस पेपर में। सबसे पहला आ जाता है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के थोड़ा सा परिचय आप नोट्स बना सकते हैं एक पेपर का, यानी कि एक पेज का हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उसको समझा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बतला सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बतला सकते हैं, उनकी नगरीय विशेषता क्या रही होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बतला सकते हैं, और कोशिश करें कि आप टॉपिक पर टॉपिक बना के ही आंसर को डील करें, ताकि आपका पेज भरेगा उससे, और एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा और आप अच्छा मार्क्स ला सके उस मतलब क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आ जाता है 2 में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, और इस्लाम धर्म, इनके बारे में जानना है। तो ये जो है सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, ये जानना भी ज़रूरी है, इनकी क्या क्या विशेषताएं रही है ये जान ले, पढ़ ले तो अच्छी बात है। लेकिन ये सबसे आपकी एग्ज़ाम के बेस से ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये जो 2 टॉपिक है, ये इसको आप ज़रूर पढ़ ले, आपको ज़रूर अगर हो सके तो नोट्स भी बना ले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे क्वेश्चन आपको पूछना अवश्य है। ठीक ना, ये हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आपको आने ही वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और प्रगति। ठीक है, जैसे कि कालिदास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पाणिनि के बारे में, अब पतंजलि के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, फिर भी अगर कोशिश करें कि कालिदास के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। ठीक है, अब आ जाता है तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, BHU, MU, IIT,
IISc एम्स ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्व रखता है आपके एग्जाम के बेस। तो कोशिश ज़रूर करें कि तक्षशिला के बारे में ज़रूर आप नोट्स बना लें, इसकी संपूर्ण जानकारी ज़रूर रखें, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी ज़रूर रखें। ठीक है, ये आपको ये दोनों जो ना, ये तक्षशिला और ये नालंदा, ये एग्ज़ाम के बेस से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम के नेता। स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता है, सबसे पहले तो इसमें महात्मा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर महत्व आपका है एग्ज़ाम के बेस से देखिए तो महात्मा गांधी का है और सुभाष चंद्र बोस का है। तो आपको क्या करना है कि महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, उनके कौन कौन से आंदोलन रहे हैं और उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या भूमिका रही है, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या भूमिका रही है, भारत की स्वतंत्रता में उनकी क्या क्या भूमिका रही, ये सारा आप टॉपिक बना सकते हैं। ठीक ना, तो आपको क्या होगा कि आप आसानी से एग्ज़ाम का जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो क्वेश्चन को आप आसानी से फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि तिलका मांझी है, सिद्धू कान्हू है, बिरसा मुंडा है और जतरा और भगत है। ठीक है, जतरा भगत, तो इनके बारे में पढ़ने हैं। अगर इनके बारे में बात करें, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करें, तो आपका ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी भी, ये तीनों हमारे लगता है, ये तीनों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। ठीक है, आप इन तीनों में से कहीं से भी, मतलब तीनों में से कोई भी पूछ ही देता है, पूछना उनके बाद मतलब अवश्य पूछ ही देगा। ठीक ना, तो कोशिश करें कि इन तीनों के बारे में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनसे ना क्वेश्चन 5 नंबर का ज़रूर इनसे आता है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप इनके बारे में पढ़ें, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं। देखिए अब यहाँ पे ज्योग्राफी से टच कर रहा है। ठीक ना, पहला आता है विश्व के मानचित्र पर भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जिनमें पर्वत है, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति, नदियाँ, ठीक है ना, मिट्टी, जलवायु शामिल है। तो भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में आप एक संपूर्ण नोट्स बना लें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन आना ही वाला, 15 नंबर का तो क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे। ठीक है, तो कोशिश करें कि इससे आप नोट्स ज़रूर बना लें और इसकी जो हो सके कहीं से भी इसको ज़रूर पढ़ लें, भारत की जो भौगोलिक विशेषताएँ है। ठीक है, अब आता है कि भारत के लोग, नस्लीय विविधताएं, जनसंख्या, इसकी वृद्धि, वितरण, ये भी थोड़ा महत्व रखता है, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, प्रवासन। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि और वितरण। ठीक, अब आ जाता है भारतीय संविधान। ठीक है, ये भारतीय संविधान आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड रखता है। तो भारतीय संविधान में आपका आ जाता है प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अब एक बात यहाँ जान लें कि ये भारतीय संविधान जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही है, चाहे आप कुछ भी कर ले, आपको इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान की विशेषताएँ पूछ देंगे, ये पूछ सकता है भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं। तो आपको करना क्या है कि इन चारों के बारे में पूरा संपूर्ण आपको ज्ञान होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, प्रस्तावना के बारे में और भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। ये आपको तो पढ़ना ही है, आप जिस तरीके से हो सके पढ़ ले, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन एकदम आना ही वाला है। ठीक ना, तो कोशिश जरूर करें कि भारतीय संविधान को जिस तरीके से हो सके आपको पढ़ लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसे डील कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना होगा। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हमने जहाँ तक मुझे लगा कि ये इसमें से क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, और क्योंकि हमने फेस किया है एग्ज़ाम को, क्या क्या हमारे लिए देखे, मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देखे ना, उसमें से मुझे लगा कि ये सारे जो टॉपिक है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से आप क्वेश्चन बनाता है ये व्यू। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो जो मैंने बताया कि महत्वपूर्ण है उसका ज़रूर नोट्स बनाएं, उसके बारे में ज़रूर कहीं से पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, पेपर लिखने में दिक्कत ना हो और एग्ज़ामिनर को देखने मतलब चेक करने में आसानी हो और आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।